प्यारे बच्चे, नमस्कार। 9वीं कक्षा के गणित के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम अध्याय पहले के बारे में समझेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या पद्धति के बारे में। पहले हम डिटेल में इसके परिचय को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग को समझने युक्त चीज़ें हैं। फिर हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को, यानी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ के चीज़ों को समझते हैं। और अगर जो इसको PDF आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है। मेन बात आती है कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम क्या होता है। संख्या यहाँ आया है, संख्या शब्द यानी नंबर शब्द आया है। तो पहले नंबर ना समझ के पहले अंक का स्मृति करते हैं कि अंक यानी डिजिट्स क्या हो सकता है। तो देखो, अंक यानी डिजिट्स क्या होते हैं, यह चीज़ें आपको क्या देखने को मिलेंगी कि भाई डिजिट्स मैंने जो बोला वह चीज़ें क्या है। तो डिजिटों की संख्या कुल टोटल कितनी होती है? 10 होती है। 0 से लेकर 9 तक की पूर्ण संख्याओं को अंक कहते हैं। इनकी संख्या कुल 10 होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा आपको। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 जब आप लिखेंगे, जब आप 10 लिखते हैं तो 10 लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 और 0 आप उसमें लगा देते हैं। तो यह अंक नहीं है, यह तो एक संख्या हो जाती है। आई बात समझ में आप सभी को? तो यह आपकी एक संख्या हो जाती है। संख्या क्या होता है, संख्या भी क्या देखिए, तो संख्या किसे कहते हैं? तो जब क्या है कि एक या दो से अधिक, एक नहीं बोल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसे बोल सकते हैं, अंकों को मिला दिया जाता है आपस में, तो बनता है संख्या। आप बातें समझ रहे होंगे, आई होप मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए 2 यहाँ लिखा मैंने, फिर 4 लिख दिया, तो ये 24 हुआ। ये 24 क्या है? एक संख्या है। अगर जो मैंने 2 लिखा तो यह एक अंक है, 4 लिखा तो 4 एक अंक है। आपको ये देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ के समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको ध्यान समझिएगा। जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है उससे प्राकृतिक संख्या की जाती है। यूँ समझ सकते हो कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। जैसे काउंट हम शुरू करते हैं तो काउंट क्या 0 से शुरू करेंगे? नहीं ना, 1 से शुरू करते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑल, ये सभी आपका जो मिलेगा ये सब आपके आ जाते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या आती है, तो पूर्ण संख्या क्या है इसको भी ध्यान से देखिएगा। पूर्ण संख्या को बोला जाता है होल नंबर। ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो देखो, यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अभी आपने देखा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑल, ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। इसमें मैंने 0 भी दे दिया, 0 1 2 3 4 5 6, तो यह आपका हो जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब आती है बात कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान देखिएगा। तो देखो, एक से बड़ी वो संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी तीसरे संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। आई बात समझ में? इसे प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को जो है ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप समझ लीजिए, जो अभाज्य संख्याओं से ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर जो आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा 2 आपको मिलेगा, 3 5 7 और 11 मिलेगा। ये क्या चीज़ें मैंने बोली है प्राइम नंबर, इसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लो मैंने 2 कहा है, तो 2 किससे कट सकता है? एक तो 1 से कट सकता है और एक तो उसी संख्या से कट सकता है, यानी 2 से कट सकता है। ये दोनों इसी से ही विभाजित है। तो यही बातें तो जो अभाज्य संख्या के लिए लागू हो रही हैं कि यह 1 से कटे और अपने स्वयं से कटे, वही आपका क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। कुछ नोट वाली बातें हैं, उसको भी देखेंगे। तो देख लो, नोट की बातें मैंने लिखी हैं। 1 से 100 के बीच में टोटल जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, देखने को मिलती हैं। और कभी कभी प्रश्न में आता है कि 1 से 50 के मध्य में 15 अभाज्य संख्याएं देखने को मिलती हैं। आई होप बातें समझ रहे हैं। तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या और 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं देखने को मिलती हैं। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात आती है कि भाज्य संख्या किसे कहता है। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहता है? तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से बड़ी वे संख्या है जो एक और स्वयं के साथ किसी तीसरे से भी कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या को जो यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले आपने देखा है इसे ऋण संख्या के नाम से जाना जाता है, यह आपका यौगिक संख्या के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आपको मिल रहा है 4, तो देखिए 4 कैसे है, देखो ध्यान से। तो देखो 4 1 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कट जा रहा है और फिर उसके बाद 4 से भी कट रहा है। तो अगर जो ये स्वयं से कटता और 1 से कटता तो यह हो जाता अभाज्य संख्या। लेकिन ये 2 से भी कट जा रहा है, यानी यह क्या हो जाता है? एक भाज्य संख्या। तो पूछा जाता है सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या क्या होती है, तो यहाँ आपको 4 मिलेगी। ऐसे अभाज्य संख्या क्या मिलती है? तो 2 मिलती है। तो वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ETC मैंने लिख दिया है।
अभी बेसिक समझना ही है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें रहेंगी, बेसिक समझने के बाद हम लोग एडवांस तक पहुँचेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक यानी संपूर्ण अंक, संपूर्ण अंक यानी पूरा अंक, यूँ समझो। तो जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? ये 2 प्रकार की होती हैं, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक यानी पूरा अंक। अब देखो भैया, 0 आप लेते हो, 1 2 3 4 इधर भी जाओगे, 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 इधर जाते हो, -5 डा 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 एंड सो ऑल। तो इधर आप क्या देख पाते हो कि इधर 0 आपका जो होता है ये नेचुरल नंबर यानी उदासीन होता है, ठीक है। अगर जो इधर आप जाओगे तो इसे ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे संख्या, इधर बोलोगे तो ये सॉरी इधर धनात्मक हो जाएगा पूर्णांक संख्या, इधर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पूर्णांक संख्या में, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ के अब चीज़ें देखेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जो आपके चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में, p/q के रूप में या a/b के रूप में लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं p/q, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, कभी q 0 के बराबर में नहीं होगा। अगर जो 0 के बराबर में हो जाता है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा ही नहीं। अगर जो आप देखना चाहते हो परिमेय संख्याओं के लिए डिफिनीशन एग्जाम्पल, तो यहाँ देख सकते हो कि 2/7, 3/5, 6/11, 13/9, 19 या कुछ भी, ये सभी आपके क्या होती हैं? परिमेय संख्या है। देखो ये सभी भी परिमेय संख्या है, ये सभी भी परिमेय संख्या, ये सभी भी परिमेय संख्या, ये सभी भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत में आते हैं। देखो एग्जाम्पल में मैंने चीज़ें इतनी ज़्यादा ले ली हैं कि अगर जो आप देखना चाहते हो, अगर जो आपको कहीं टिक मारने के लिए आ जाए MCQs क्वेश्चन में, तो आप आराम से टिक लगा सकते हो इस चीज़ से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली। अब आती है बात की जो है अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। चलो इसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये देखो, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये संख्याएं ज़्यादातर जो है करड़ी के अंदर होती हैं। ये संख्याएं अधिकतर मात्रा में क्या होती है? करड़ी के अंदर मानी जाती है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिली, जो p/q या a/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो यह चीज़ें हो सकती हैं आपकी क्या? अपरिमेय संख्या। तो यह तो बेसिक बात था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। लगातार वीडियो में बने रहते हैं आप सभी और काफ़ी रिस्पॉन्स आप लोगों को देते हैं, तो लगातार आप लोगों को पूरी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 हो गया इस वीडियो का। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या रहेंगे? अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अभ्यास का प्रश्न जो रहेगा, अभ्यास 1.1 से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।